रूस का जो ऑपरेशन है उस पर अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा एक दावा किया गया है कि केमिकल या बायो वेपन से अटैक रूस कर सकता है और हमले के लिए यूक्रेन में यूएस लैब होने का ग्राउंड तैयार कर रहा है रूस ने कहा था यूक्रेन में चल रहा है बायो वेपन प्रोग्राम। बायो वेपन के लिए अमेरिका फंडिंग कर रहा है, ये रूस ने आरोप लगाया था और रूस ये आरोप लेके तो मैम सीधे सीधे यूएनएससी में भी चला गया था और वहां पर उसने ये मुद्दा उठाया ताकि कैसे अमेरिका को घेरे। इस पर रिएक्शन लेने से पहले इसकी एक बार डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि बायो वेपन को लेकर लगातार बात हो रही है कि बायो वेपन से अटैक रूस कर सकता है। देखिए कैसी स्थिति अभी बन रही है, क्योंकि यूएनएससी में रूस पहुंच चुका है, आर पार के मूड में रूस और इसके साथ ही अमेरिका उस पर क्या काउंटर कर रहा है ये देख लीजिए। दरअसल यूक्रेन से बायो वेपन के इस्तेमाल की तैयारी थी, ये कहना है रूस का यूएनएससी में, और अमेरिका ये कह रहा है कि यूक्रेन में बायो वेपन की फंडिंग अमेरिका कर रहा है, ये रूस ने कहा। बहरहाल इसके बाद यूक्रेन का जो बायो वेपन का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये अमेरिका का कहना है, और अमेरिका यूक्रेन में बायो वेपन की फंडिंग कर रहा है, ये रूस कह रहा है। अब दोनों का क्या बयान आए हैं वो आप समझ लीजिए, आगे इसमें बढ़ते हैं। अब रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन से बायो अटैक का अनियंत्रित बायो एजेंट्स का जो अनियंत्रित अटैक है वो हो सकता है। और जवाब क्या दे रहा है अमेरिका? रूस खुद कोई केमिकल या फिर बायो वेपन यूज कर सकता है, ये अमेरिका का जवाब यूएनएससी में। अब रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन में अमेरिका मिलिट्री बायोलॉजिकल प्रोग्राम चला रहा है। अमेरिका जवाब देता है कि रूस लंबे वक्त से बायो वेपन का अभियान चला रहा है। उल्टा काउंटर कर दिया अमेरिका ने यहाँ पर। अब रूस कह रहा है कि रूसी फौज को आनन फानन में रिसर्च सेंटर मिटाए जाने के सबूत मिले हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि यूएस लैब के दावे को रूस बायोलॉजिकल अटैक का ग्राउंड बना सकता है, और रशिया ये डेफिनेटली कर भी रहा है। अब रूस ये कह रहा है कि खार्किव और इसके साथ ही पोल्तावा में अमेरिकी लैब के दस्तावेज मिले हैं, लेकिन अमेरिका ये जवाब दे रहा है कि ये सभी आरोप रूस के वॉर प्रोपोगेंडा का हिस्सा हैं, यानी कि इसमें कोई सच्चाई है नहीं। क्या है जैविक हथियार, ये भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। दरअसल एक साथ बड़ी संख्या में इंसानों में जानलेवा संक्रमण जैविक हथियार फैला देता है। ये डब्ल्यूएचओ के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जैविक हथियार की परिभाषा वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस का इस्तेमाल जैविक हथियार में होता है, और ज्यादातर बायो वेपन में वायरस का ही इस्तेमाल होता है। इससे बहुत कम समय में बड़ी तबाही भी संभव है, और साथ ही इंसान की मौत या फिर शारीरिक मानसिक अपंगता भी जैविक हथियार के इस्तेमाल से हो सकती है। बिना किसी धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है बायो वेपन। और समीर, ये बायो वेपन जिस तरह का डिस्ट्रक्टिव है ये तो सब पता है, लेकिन यूएनएससी में ले जाना, इसको रूस को अमेरिका को घेरना, फंडिंग का आरोप लगाना, यूक्रेन क्या कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका पर ये आरोप लगते रहे कि दूसरे मुल्कों में जो बायो वेपन लैब्स चल रही हैं, जहां पर जैविक हथियारों पर काम हो रहा है, अमेरिका उसकी फंडिंग कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में क्या जैविक हथियार का इस्तेमाल मुमकिन नजर आता है, या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? देखिए, जैविक हथियारों का प्रयोग मैं रूल आउट नहीं करता हूँ, और रूल आउट इसलिए नहीं करता हूँ कि जैविक हथियार कई तरीके के होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हाई इंटेंसिटी का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो सिर्फ बेहोशी फैला दे, एनेस्थीसिया और इसको लेकर के कि आप वो गैस छोड़ दे सब बेहोश हो जाए। आंसू गैस भी फैलाई जा सकती है टीयरिंग लेकर के। मेन एम क्या होगा जैविक हथियार का, कि जो सिविलियन पॉपुलेशन वहां की पार्टिसिपेट कर रही है, जो आर्म्स उठा रही है, उस सिविलियन उसको रोकने के लिए उसके पार्टिसिपेशन को। सर, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, मेरे दो बच्चे हैं, ये एक जिम्मेदार कंट्री है यूक्रेन। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं जैविक हथियार बनाऊंगा? माफ कीजिए, जिनके 2 बच्चे हैं उन्होंने कितने हजार बच्चे बर्बाद किए हैं यूक्रेन की अपनी जिद की वजह से। क्या बचपने की बात करते हैं ये? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।